मुख्यमंत्री का जो चुनाव की प्रक्रिया है, ये तो पूरे चुनाव का जो भी कार्यक्रम होता है इसका एक अंतिम बिंदु होता है। अभी हम प्राथमिक बिंदु से प्रारंभ करते हैं, अंतिम बिंदु आएगा तब इसका निर्णय पार्टी का हाईकमान करता है, करेगा। इसमें कहीं इसकी चर्चा का कोई विषय ही नहीं है। तो ये तो पहले से ही चल रही है प्रक्रिया। अब इसको किस नज़रिए से कोई देखता है कि भाई ये इसलिए कर रहे हैं कि आपस में ऐसा व्यवहार रहेगा, बातचीत होंगी, और इस तरह के प्रोग्राम से चलते आ रहे हैं पहले से ही। और बातचीत होना और ये सारी चीज़ें होती भी रहती हैं और होंगी भी। कोई ऐसा नहीं है, ये लोग अफवाह उड़ाते हैं, कहते हैं कि भाई इधर उधर की। बाकी कांग्रेस पार्टी में कोई किसी तरीके का ऐसा भेदभाव नहीं है, सभी लोग एक हैं, सीनियर मोस्ट, और ये परंपरा पहले से ही चली आ रही है। चाहे डिनर हो चाहे दूसरी पार्टीज हो, ज़्यादा लाभ होने वाला राजस्थान में नहीं है, क्योंकि राजस्थान की माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार ने एक अमिट छवि बनाई है। और इस प्रकार के डिनर पार्टी मीटिंग्स ये सामान्य प्रक्रिया जो हर पार्टी करती है, वो करना भी चाहिए, लेकिन इसका ज़्यादा लाभ उनको होने वाला नहीं है। करौली से जुड़े हरिओम जी की राय के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर। बताएं सर, निवेदन ये है कि मैं आपके चैनल का फैन हूँ, फर्स्ट इंडिया का। जी सर, बताएं आज के मुद्दे पर आपकी क्या राय है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। निवेदन ये है कि मैं आपके चैनल का फैन हूँ। अपनी टीवी का वॉल्यूम कम करते हुए इस मुद्दे पर कुछ कहना चाहेंगे हरिओम जी। कॉलर डिस्कनेक्ट हो गया लगता है। राजेंद्र जी है अजमेर से। नमस्कार सर। जैन साहब नमस्कार। ये अधिक बड़े नेताओं की सामान्य प्रक्रिया है जो डिप्लोमेसी करते हैं। इससे पार्टी को संगठन मजबूत, चुनावी चर्चाएं, हर तरह के व्यवस्थाएं में सुधार करने की प्रक्रिया है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अर्चना जी, आपका रुख करना चाहूंगा। अब सीपी जोशी ने कुछ ही देर पहले ट्वीट किया और कहा कि पारिवारिक कारण से नहीं पहुंच रहा। चलिए हम मान लेते हैं इस मर्तबा ऐसा हुआ, लेकिन हर बार ऐसा हो रहा है। पार्टी उनको उम्मीद करती है कि पहुंचेंगे, यहाँ तक कि जयपुर आकर भी आजकल पीसीसी से उनकी दूरियां हैं, जग जाहिर है। कितनी बार आए आपको खुद को याद होगा। खुद प्रदेशाध्यक्ष थे, तब नए फॉर्मूले लाए, आज उन पर क्या खुद काम कर रहे हैं? देखिए अश्विनी जी, मैंने पहले इस बारे में तो आपको स्पष्ट किया है, और स्पष्ट करने की बात भी नहीं, इसको आपको भी समझना पड़ेगा कि सीपी जोशी जी के पास महासचिव के नाते बहुत से राज्यों की जिम्मेदारी है। जयपुर आकर पीसीसी नहीं आते? नहीं, जयपुर आकर पीसीसी आने का कोई कार्यक्रम हो या उस समय कोई बैठक हुई हो तो निश्चित रूप से आते हैं। आपको ध्यान होगा कि हमने एक मेमोरेंडम दिया था केंद्र सरकार के नाम से, राष्ट्रपति जी के नाम से, तो सीपी जोशी जी आए थे। जब आवश्यकता बहुत ज्यादा हो और अर्जेंसी हो तब वो आते हैं। अब आज के डिनर के लिए मैं नहीं कहती कि उनको नहीं आना चाहिए था, लेकिन किसी व्यक्ति का कोई पारिवारिक कार्यक्रम तो उसमें कोई संदेह नहीं। उन्होंने ट्वीट भी कर दिया, और आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, आपको तुरंत पता चल गया। अन्यथा तो आप डिबेट के अंत तक मुझसे पूछते रहते कि सीपी जोशी जी क्यों ना आए, तब मैं यही कहती कि पता नहीं, मैं तो वो तो अब भी पूछूंगा कि आज तक क्यों दूर रहे। नहीं, कोई दूरी की बात नहीं है। आपको मुख्यमंत्री देखिए अश्विनी जी, यहाँ कोई सफाई वाली बात नहीं है। हम एक ऐसी बहस में चर्चा कर रहे हैं या एक ऐसी डिबेट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं जहां पर बहुत कुछ मीडिया के कयासों का कारण है ये डिबेट। तो एक सवाल, सीधा सा सवाल मैं मुख्यमंत्री पद वाली बात को लेकर आना चाहता हूं। मेरे ख्याल से जगदीश जी जुड़े, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, आता हूं। एक सवाल है, मिर्जा इरशाद बेग ने अभी जो कुछ कहा, बीते दिनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा है, माना कि मुख्यमंत्री पद को लेकर हम अब कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, लेकिन ये बात आज के 6 महीने पहले ऐसी नहीं थी। सचिन पायलट को पूरी पार्टी एक स्वर में आने वाले मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। क्या इस बात से आप इनकार करेंगे? देखिए अश्विनी जी, मेरे हाँ करने या इनकार करने की यहाँ बात नहीं है। यहाँ अगर प्रभारी महासचिव, हमारे सचिव जो एक स्पष्ट रूप से एक लाइन दे रहे हैं, आप उसके बाद इस पर आप फिर मंतव्य करें। अभी आवश्यकता क्या है तात्कालिक पार्टी के लिए कि जो चीज 2 साल बाद होने वाली, उस पर तो आप चिंतित हैं। आप इस चीज पर चिंता करिए कि कांग्रेस किस प्रकार से इनकी कुशासन के खिलाफ मुद्दे लेकर के रणनीति बना करके काम करना चाहती है। राजस्थान के भविष्य में मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए अश्विनी जी, अश्विनी जी मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए अश्विनी जी। आज कांग्रेस की प्राथमिकता इस समय, मौजूदा समय में ये है कि इस भारतीय जनता पार्टी की जो पर्दाफाश करना है कमियों का, उसको लेकर के रणनीति बनाना। अभी हमारे सामने जो विजुअल चल रहे हैं, एक सीपी जोशी जी यहाँ नहीं आए जिन्होंने अपना ट्वीट करके अपना कारण भी बताया, लेकिन सारे वरिष्ठ नेता मौजूद हैं और वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में मंथन होने वाला है, जिसके संकेतों को
समझने का वो प्रयास तो करे, लेकिन अपने संकेत समझते नहीं ट्वीट है। मैसेज हुआ है उसमें अपरिहार्य कारण लिखा गया हाँ, है। अनअवॉइडेबल होता है, तभी कोई व्यक्ति किसी कार्यक्रम में शिरकत नहीं करता। और फिर आपके कयासों का भी तो शमन करना था। मुकेश जी का कमेंट उस शमन का चाहूंगा आधार ये दर्शकों की बात। सोशल जी। मीडिया सबसे अच्छा रहा ना कि उन्होंने कर दिया। आ रहा हूं मुकेश जी, 2 अश्विनी जी। दर्शक हैं, जगदीश जी काफी समय से इंतजार कर रहे हैं। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार सर, मैं ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का दूसरी बार शासन में आने का पूरा वो विचार है। विचार मतलब तो जो है, कार्यक्रम इस तरह के हैं कि भारतीय जनता पार्टी दोबारा सत्ता में आएगी और उसी की वजह से कांग्रेस क्यों नहीं आती हुई लगती आपको? ये लगा रही है, ये सारे उनके प्रयास। धन्यवाद। जाखड़ साहब नमस्कार। नमस्कार पारिक साहब। बताएं सर। पारिक साहब, बीजेपी का दोबारा सत्ता में आने का तो कोई चांस बाकी रहा नहीं है, अभी चुनाव करवा लो चाहे। स्थितियां बीजेपी के बिल्कुल उल्टी हैं, खासतौर पे राजस्थान में। कांग्रेस का क्या लगता है आपको? कांग्रेस में अगर पूरे स्टेट में सर्वमान्य अगर कोई नेता है तो वो अशोक गहलोत साहब है। वो जहां भी जाते हैं, हमारे यहाँ 2 दिन पहले आए, जगह जगह उनका स्वागत हुआ, सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। सीपी जोशी और सचिन पायलट ये घमंडी किस्म के नेता हैं। कल पायलट साहब हमारे यहाँ 8 बजे सुबह आ रहे हैं, पधार रहे हैं सीकर, उनका स्वागत भी करेंगे कांग्रेसी। लेकिन ये दोनों जो नेता है, सीपी जोशी और सचिन पायलट, ये जनता से जुड़े हुए नहीं है। कांग्रेस का ऊपरी नेतृत्व मैंने चाहता है कि चर्चा दोनों की को थी। जाखड़ साहब धन्यवाद आपका। मुकेश जी आपका कमेंट चाहूंगा। जनवादी नेता और मनोनीत नेता के बीच के आज विपक्ष में लड़ाई है। देखिए, मैं एक विषय को करना चाहूँगा। 3 साल हमारे शासन को लगभग होने में आ गए। एक मजबूत कोई भी आंदोलन कांग्रेस खड़ा नहीं कर पाए, जो ये कह रही है कि हम नेता प्रतिपक्ष के रूप में अहम भूमिका निभाना चाह रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, अगर अपन बात करें तो 2003 से 2008 के बीच में हम शासन में थे जी, और उस समय आज की जो कांग्रेस है, जो 21 इनके विधायक, उससे ज्यादा विधायक इनके पास में थे। उसके बाद भी अशोक गहलोत जी सक्रिय नहीं थे, है ना। आज जब से सचिन पायलट आए हैं, और मुझे कांग्रेस के लोग ही बताते हैं कि जहां अशोक गहलोत जी जाते हैं वहां सचिन जी के लोग पूछते हैं कि इनकी मीटिंग में कौन कौन आया, कौन कौन सा नेता आया, किस किस का गया, कौन आया। जहां सीपी जी जाते हैं, जहां सचिन जी जाते हैं, अर्चना जी को एतराज है इस बात पर। इस प्रकार से जहां इस प्रकार वाद हो रहा है कांग्रेस में, इस प्रकार बात हो रहा कांग्रेस में कि एक दूसरे की सक्रियता के कारण से परेशानी जहां इनको महसूस हो रही है, तो आने वाला चुनाव अशोक गहलोत गए और कल सचिन पायलट जाएंगे, क्या यही है? कांग्रेस की गुटबाजी दिख रही है। अश्विनी जी एक चीज समझ लीजिए आप, ये कोई भारतीय जनता पार्टी की तरह सतही जवाब मैं नहीं दूंगी किसी भी बात का। इनका एक प्रश्न था, या हो सकता है ये लोग कटाक्ष के आदी हो गए हो, कह रहे हैं कि साहब अभी इतनी सीटें हैं, उस समय ज्यादा सीटें थी, उसके बाद भी सक्रियता नहीं थी। जब पार्टी, एक मिनट शांति रखो आपकी, मैंने वो बात सुनने, वो भी हजम करने का प्रयास है जिसमें कोई अर्थ नहीं था, लेकिन आप शांति सुनो। मेरी पार्टी का मामला है ना, मैं बता, आपको दिख रहा है तो मैं भी तो दिखाऊं। मैं तो जनता को बता रहा हूं, आपको नहीं बता रहा हूं। देखने का मैं तो आपको नहीं बता रहा हूं, जनता को बता रहा हूं। मेरे नंबर, मुकेश जी, अर्चना जी, आपकी जनता क्या कह रही है? आपके नंबर देने से मेरे नंबर बढ़ने नहीं है, कम नहीं होने। मैं तो जनता को बता रहा हूं, 2003 से 2008 के बीच में अब आप तो मनीष पारी की भूमिका में आ गए, बस नंबर बढ़ाने की। आप शांति रखो ना, आपकी बात का जवाब दे रही हूँ। जब पार्टी का इतना बड़ा डिबैकल होता है, मैं आपकी बात का जवाब दे रही हूँ, उस अवस्था में हर पार्टी के कार्यकर्ता नेता की ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि पार्टी के उत्थान के लिए उसे वापस से खड़ा करने के लिए अपनी भूमिका निभाए। अब आपकी परेशानी ये है कि आप टीवी चैनल से नहीं पार्टी, अरे फिर वही बात कर रहे हो आप, फिर आपको बोलने नहीं दूंगी, फिर आपको तकलीफ होगी। अरे आपको सचिन जी की तकलीफ से आपके क्या दर्द हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। आप वसुंधरा जी को तकलीफ नहीं होती है, घनश्याम तिवारी जी बात करते हैं मीटिंग, तब आपको तकलीफ नहीं होती। एक मिनट वसुंधरा जी को परेशानी नहीं कर रहे हैं, एक मिनट। अश्विनी जी ये तरीका नहीं डिबेट का, इनको तकलीफ है कि सचिन जी को परेशानी हो रही, तो हमारी परेशानी से आप इनके इस सवाल का जवाब दे दीजिए कि क्या वजह है कि अशोक गहलोत के हर दौरे के पीछे सचिन पायलट का दौरा तय हो जाता है? देखिए अश्विनी जी, ये आप लोगों को ऐसा लगता होगा, अशोक गहलोत जी अपना प्रोग्राम बनाते हैं, एक्स सीएम के नाते उनके प्रोग्राम है, उसमें क्या दिक्कत है? सचिन पायलट जी संगठन के स्तर पर कोई आमंत्रण होता है, प्रोग्राम हर बार होता है, ऐसा क्यों होता है? ये कोई इंसिडेंट है क्या? मुझे तो ये बताइए आप कि वसुंधरा राजे जी तो घूमती नहीं, घनश्याम तिवारी जी घूम रहे, उससे तो इनको पीड़ा नहीं है, उसका समाधान ये मेरी डिबेट उस पर नहीं है। मैं चलो ओम सैनी जी का रुख करना चाहूंगा, मुझे पूरी बात करने दीजिए, एक मिनट। आप आरोप पर आ जाती, मूल सवाल का जवाब दीजिए। आप झूठी बात बोलेंगे तो मुझे कटाक्ष करना, मैं एक बिल्कुल छोड़ दीजिए, और एक मैं अच्छी बात बता रही हूँ, बीच में बोल करके इस गरिमा को खत्म कर। मैंने कहा एक पार्टी जिसका डिबैकल हुआ है
उसके हर कार्यकर्ता नेता का दायित्व बनता है नैतिक रूप से कि पार्टी को खड़ा करने में अपनी भूमिका निभाए। अशोक गहलोत जी दौरे करते हैं, इनको क्या और फिर वही बात हो गई। चलिए ओम सैनी जी, अब आप ही के पास आता हूँ, क्या ये संयोग है कांग्रेस में और इसी संयोग पर डर लग रहा है? अशोक गहलोत की मौजूदा सक्रियता, क्या पार्टी आला कमान, मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष, मौजूदा प्रदेश प्रभारी के लिए चिंता का मुद्दा है? देखिए, कुल मिलाकर के ये जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं उसके पीछे कारण है कि जैसे ही कांग्रेस की पराजय हुई राजस्थान में, उसके साथ में ही जो राष्ट्रीय स्तर पर जो नेतृत्व है उसने फैसला किया कि जितने भी लोग हैं उनका पीढ़ी बदल कार्यक्रम हो, यानी यंगस्टर्स को ताकत दी जाए, यंगस्टर को स्थापित किया जाए। उस पर सचिन पायलट आए, लेकिन ये विवाद चलता रहा। लेकिन कांग्रेस के लिए काम करने में न सचिन पायलट पीछे हैं न अशोक गहलोत पीछे हैं, तो संयोग कुछ ऐसा बनता है कि जहां अशोक गहलोत जा रहे हैं वहीं सचिन पायलट भी जा रहे हैं। और राजस्थान के 33 जिलों में ये कुछ जो संयोग जो बना है, राजस्थान काफी छोटा है, मतलब 33 जिलों में जो संयोग बना है वो अपने आप में संकट पैदा कर रहा है, सवाल पैदा कर रहा है। वो सवाल क्या, मैं जनता की ओर से 2003 से 2008 के बीच वो बता अश्विनी जी, हमारे घूमने से तो पीड़ा है इनको, लेकिन महारानी जी को भी तो घुमाओ। हम आपका जिला, आपकी सरकार जा रहे हैं, राजशाही गई। अशोक गहलोत पिछले राज्य में बोलकर गए, मौजूदा मुख्यमंत्री इस्तेमाल कीजिए। महारानी जी को भी घुमाओ। महारानी हमारे लिए कोई नहीं है, मुख्यमंत्री है। ताल्लुक रखती राजस्थान में। ब्रेक लेता हूँ मैं, मेरे ख्याल से ब्रेक ले लेते हैं, लौटते हैं आपको।